पराशर जी मैत्रेय को कह रहे थे, सांप का घर मारने से सांप का विष खत्म नहीं होगा। खत्म करना है तो हमें सांप के विष को खत्म करना है। अब जैसे मैत्रेय जी कह रहे थे कि देह को मैं जला देता हूँ, है ना, तो उससे मैं अतीत हो जाऊँगा। तो ये उदाहरण उन्होंने तब दिया था पराशर जी ने, भी ख़त्म करना है तो उसके अहंकार को ख़त्म कर, विष को ख़त्म कर। अब विष रूपी अहंकार है अंदर, है ना, मर जाने से, शरीर को जला देने से कुछ नहीं होगा। अब पराशर जी यही कह रहे थे, अगर उसको ख़त्म करते हैं तो मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर उसका उदाहरण एक और दिया था, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए खाली प्रकाश की ज़रूरत है, वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। अब एक बार जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया, फिर कहना और सुनना बचता नहीं है। मैं क्या कहूँगा और तू क्या सुनेगा, है ना, वो उसमें रहता नहीं है। तो फिर मैत्रेय जी वहाँ पर कह रहे थे, मुझ चैतन्य के अंदर कुछ भी नहीं है ना। अब मैं चैतन्य कैसा हूँ, हजारों कोटि योजन मतलब सबसे परे हूँ। मैत्रेय जी यही कह रहे थे। अब जो मैत्रेय जी ये कह रहे थे वो कैसे कह रहे थे, वो खाली शरीर पर बैठकर कह रहे थे, है ना। तो अब पराशर जी ने उनको उत्तर देना था। देखो क्या कहते हैं लास्ट में, जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदा फेन उत्पन्न होकर मिट जाते हैं, परंतु समुद्र ज्यों का त्यों रहता है। ये मैत्रेय जी बोल रही हैं। तैसे मुझ चैतन्य समुद्र विषय अनंत ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होकर मिट जाते हैं, परंतु मैं चैतन्य ज्यों का त्यों हूँ। ये मैत्रेय जी ने कहा। पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, बड़ा आश्चर्य है। अहंकार बिना व अंतःकरण बिना मुझ निर्विकल्प चैतन्य विषय अहंकार है नहीं, और जगत रूप तरंग होने मिटने से हानि लाभ मुझ में अभाव है। अब मैत्रेय जी ने कहा ना, मेरे में कुछ नहीं है। अब पराशर जी कह रहे हैं बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो आश्चर्य किस लिए कह रही हैं, क्योंकि ये तो अहंकार बिना हम अब वाणी से हम बोल रही हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, अहंकार अंतःकरण, है ना, उसको लिया हुआ है शरीर को, तभी तो बोल रही है, तभी हम सुन रहे हैं। कहते ये बड़ा आश्चर्य है कि तू ये सब कह कैसे रह कि मुझ चैतन्य विषय कुछ है नहीं, मैं सबसे परे हूँ। वो कह रहे अहंकार बिना व अंतःकरण बिना तो ये कह ही नहीं सकता कि मुझ निर्विकल्प चैतन्य विषय अहंकार है नहीं। हम कह सकते हैं ऐसे कि है नहीं, पर देखो ये बोलते हैं तो हम जुड़ के बोलते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया भी हमें उस विष को मारना है। विष वो अहंकार, श्री रूपी अहंकार, उसको मारना है हमें घर को नहीं मारना। घर ये शरीर को नहीं मारना, ठीक है। फिर वहाँ पे कहना और सुनना बचता नहीं है, वहाँ पे खाली चुप मौन वो आ जाता है। अगर हम एक शब्द भी बोलते हैं ना तो हम पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो बोलना कैसे होता है, अहंकार से और अंतःकरण से जुड़कर होता है। अब मैत्रेय जी ने ये सारा कुछ बोला, मुझ चैतन्य विषय कुछ नहीं है। पराशर जी ने उनको पकड़ लिया। तभी पराशर जी ने कहा बड़ा आश्चर्य है कि अहंकार बिना व अंतःकरण बिना तू ये सारा बोल कैसे रहा है कि मुझ निर्विकल्प चैतन्य विषय अहंकार है नहीं, और जगत रूप तरंग होने मिटने से हानि लाभ का मुझ में अभाव है। भी
जगत है या नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैत्रेय जी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो फिर पराशर जी को क्यों कहते कि मेरे को अतीत करो, है ना। वो फिर उनका कहना भी नहीं बनता था ना, जब उनको जगत से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यह वृत्तांत मुझ निर्विकल्प चैतन्य को कैसे मालूम हुआ है ना। फिर तभी पराशर जी कह रही हैं कि यह वृत्तांत जो तू मेरे को कहता है कि मेरे को अतीत करो, जब तेरे अंदर वो अंतःकरण और अहंकार नहीं है तो ये तू कह कैसे सकता है। हे मैत्रेय, मुझ चैतन्य में अहंकार नहीं, यह जानना ही अहंकार है ना, कि मुझ में अहंकार नहीं है। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी, तो ये बोल रहे हैं ना मेरे में अहंकार नहीं है, यही अहंकार है। इसी से कहता हूँ तो अवार्ड मानस गोचर निज स्वरूप विषय, यह जानना रूप अनहोता अहंकार का त्याग कर जो सुखी हो गए। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी कि इससे कहता हूँ जो अवार्ड मानस गोचर है, जो मन वाणी इंद्रियों से परे है, वो तेरा अपना निज स्वरूप है। उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए तेरे को किसी अहंकार की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम अंदर आ गए, अब सत्संग भवन के अंदर आ गए, साधन हमारे सारे बाहर रह गए, है ना। ये टांगों रूपी साधन को भी हमने विश्राम दे दिया। अब बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं। अब ऐसे जब तक इन साधनों को हम विश्राम नहीं देते, अब ये साधन कौन कौन से हैं, ये अवार्ड मानस गोचर बोल रहे हैं ना, मन वाणी इंद्रिय रूपी साधन को जब तक हम विश्राम नहीं देते, अगर हम इनको ले रहे हैं तो इसका मतलब हम जुड़कर बोल रहे हैं, है ना। अब तभी वो कह रही हैं, इससे कहता हूँ तो अवार्ड मानस गोचर निज स्वरूप विषय, ये जानना रूप नहीं है। अगर तू कहता है कि मैंने जान लिया है तो ये अहंकार है। सबसे पहले इस अहंकार का भी त्याग कर, जो अगर सुखी होना चाहता है। अब देखो ये बताओ मेरे को, जैसे महात्मा संत, है ना, जिन्होंने अपने आप को पा लिया, वो बोलते फिरते हैं बाहर, वो तो अपने आप में विश्राम कर रहे हैं, उनको तो किसी की ज़रूरत नहीं है ना। व्यवहार के टाइम व्यवहार कर देते हैं, बाकी समझ से विचार से वो इस शरीर की प्रारब्ध को ख़त्म करते हैं। ऐसे बोलते तो नहीं फिरते मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं महात्मा हूँ। अगर वो ऐसे बोलते फिरते तो इसका मतलब है नहीं वो। मैत्रेय ने कहा मैं सुखी नहीं होता। अब पराशर जी कह रही है ना, इस अहंकार का, अनहोता अहंकार हमें दिखाई नहीं देता कई बार, जो हमारे सूक्ष्म में होता है। तभी पराशर जी कह रही हैं अनहोता, इस अहंकार का तो पहले त्याग कर, जो अगर सुखी होना चाहता है। तो अब मैत्रेय जी कह रही हैं मैं सुखी नहीं होता, क्योंकि सुखी होना ना होना भी अहंकार है। पराशर ने कहा यही समझ संतों की है। हाँ बिल्कुल, कह तो तू ठीक रहा है ना। मैं सुखी नहीं होता, सुखी होना ना होना ये भी अहंकार है। तभी कह रहे हैं संत लोग ऐसे ही समझते हैं, परंतु तेने तो निर्विकल्प को साविकल्प जानना है। क्यों, वो कैसे बोलते हैं मैत्रेय जी, शरीर से जुड़कर बोलते हैं, और साविकल्प को निर्विकल्प जानना है। हे मैत्रेय,
तू सम्यक दर्शी हो, जो संत पदवी पावे। मैत्रेय ने कहा, जब मैं ही नहीं तो संत पदवी कहाँ? जब तू ही नहीं तो कथा ध्रुव की कहो तो ये कहाँ? है ना, फिर ये भी तो नहीं होना चाहिए था ना। हाँ, देखो अब वो फिर पकड़े जाती है ना। हाँ, अब देखो अब वहाँ से पकड़े जाते हैं, पर वो पराशर जी कहते हैं तू भी तो कह रहा है मेरे अंदर सुख दुख नहीं है ना, बहुत अच्छा बोल रहा है, यही समझ संतों की होती है, पर तू कैसे बोल रहा है? जो निर्विकल्प है उसको साविकल्प कर रहे हैं, और जो साविकल्प है उसको तू निर्विकल्प कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करने से तो काम बनेगा नहीं, हमने भी तो आज तक उल्टा ही किया, फिर हमारा काम बना क्या? नहीं बना। अब जब हम सीधा करेंगे ना, फिर हमारा जो जैसा है उसको सही सही जानना है, सम्यक जानना है। दोनों में हमने हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि दोनों अपने ही धर्म में रत हैं, दोनों का अपना अपना धर्म चल रहा है, सदियों से अनंत से वैसा चल रहा है ना। अब वही पराशर जी कह रही हैं, हे मैत्रेय तू सम्यक दर्शी हो, जो संत पदवी पावे। जब मैं ही नहीं तो संत पदवी कहाँ? अब ये मैत्रेय जी कह रही हैं, और संत कहाँ? पराशर ने कहा, हे मैत्रेय जब तू नहीं तब ये अपना अभाव तैने जाना कैसे? है ना, जब तू ही नहीं है तो फिर तू ये बोल कैसे रहा है कि मैं नहीं हूँ तो संत पदवी कहीं, है ना, वो कहाँ? अब कहते जब तू ही नहीं है तो तूने ये बोला कैसे? पराशर ने कहा, हे मैत्रेय जब तू नहीं तब ये अपना अभाव तैने जाना कैसे? जैसे बंध्या पुत्र शशेष के सींग अपने अभाव को जानते ही नहीं, है ना, बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो क्या जानेगा, है ना, खरगोश के सींग है ही नहीं तो क्या उनको पता होगा। परंतु तू चैतन्य भाव रूप नाम सत्य रूप है। अच्छा वो तो जड़ हो गई, है ना, पर तू तो चैतन्य है ना, तू तो भाव रूप है, भाव है हमारे अंदर वो सारे। परंतु तुझ चैतन्य में जानने का मार्ग नहीं है। अब जैसे हम कह रहे हैं प्रकाश को कुछ नहीं पता, है ना, हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको कुछ भी नहीं पता, उसको खाली प्रकाश देना है। अब ऐसे हमारे उस चैतन्य को, वो भी प्रकाश की तरह है, वो इन इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, उसमें जानना, देखना, सोना, जागना, खाना, पीना, लेना, देना कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। तभी पराशर जी कह रही हैं कि इस चैतन्य के अंदर भाव नाम रूप सत्य रूप है, परंतु तुझ चैतन्य में जानने का मार्ग नहीं। कहो तुझ सच्चित आनंद स्वरूप से भिन्न असत जड़ दुख रूप सर्व कल्पित पदार्थ है ना। जो मैं जान रहा हूँ, मैं बड़ा, मैं जानने वाला हो गया दृष्टा, जिनको जान रहा हूँ वो हो गए दृश्य। अब ये पेंसिल मेरे को जानती है नहीं, ये शास्त्र मेरे को जानता है नहीं, शास्त्र को मैं जान रही हूँ, है ना, पेंसिल को मैं जान रही हूँ। अब ऐसी पराशर जी कह रही हैं जिनको हम जानते हैं, बाकी जो जानने में आता है, जानने वाला बड़ा, जो जानने योग्य वस्तु है वो कल्पित है, उसके अंदर कल्पित है। मैं हूँ तो ये पेंसिल है, कल्पना है ना। अब इसका नाम किसी ने पेंसिल रख दिया, ये जिसकी कल्पना होगी, है ना, उसकी कल्पना से चला आ रहा है,
अब ये लकड़ के ऐसे 4 पैरों वाली को मेज का नाम दे दिया। ये कल्पना कर ली हमने, लकड़ के अंदर ये कल्पना बना ली हमने। ऐसे ही हमने चैतन्य के अंदर हमने ये सारी कल्पना बना ली है जगत की। प्रकाश नहीं जानता ना, जानने वाले के ऊपर एक्स पड़ रहा है उस चैतन्य का, तभी मन बुद्धि वाणी से जान रहा है। ठीक है, जो जनवा रहा है उन्होंने तो खाली एक्स पाता, उसने तो खाली प्रकाश किया। इस प्रकाश के अंदर मैं जान रही हूँ इन सबको। ऐसे इधर है वो चैतन्य, वो साक्षी, वो सत्ता, वो प्रकाश रूप है। उस प्रकाश से जब एक्स पड़ता है, अंतःकरण के ऊपर एक्स पड़ता है, ये संजीव हो जाता है, ये जड़। जैसे पंखे के अंदर करंट पड़ता है तो पंखा चलने लग जाता है। अब पंखे से करंट को निकाल दें तो पंखा जड़ हो जाएगा, कोई हवा नहीं देगा। ऐसे ही जब उसका एक्स पड़ा इधर, है ना, तो वो अंतःकरण के ऊपर एक्स पड़ा, अंतःकरण ने आगे इंद्रियों पे अपना एक्स डाला तो ये संजीव हो गया। अब उससे मैं इसको जानने लग गई, इस शरीर को भी जाना। अब अच्छा, जानना रूप से मेरे को वास्तव में उसी को जानना था, पर हम नश्वर को जानने में लग जाते हैं। नश्वर को जानने में हम अपनी सारे एनर्जी लगा देते हैं, है ना। पर ये एनर्जी हमें कहाँ लगानी थी? अपने आप को जानने में लगानी थी। ये एक बार अपने आप को जानकर फिर हम बार बार नहीं बोलेंगे कि मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। तभी भगवान जी, हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, अंतःकरण से एक बार तू उसको जान ले, फिर अंतःकरण को भी बुज्जा मार दे, उसको भी तू बिठा दे, है ना। क्योंकि अंतःकरण भी जानने में आया, मेरे मन में आज ये आ रहा है, तो जो जान रहा है मेरे मन में आ रहा है वो बड़ा है। अब ऐसे उनका उदाहरण ये, अब देखो ये बोल कर ही हम जान पाएंगे। हमारे गुरुदेव ने भी हमें शब्द से ये ज्ञान दी है, बिना शब्द के हम नहीं जान सकते, है ना। अब शब्द से एक बार मैंने जान लिया तो उसको समझ जाऊँ, फिर उसका आगे मन वाणी से बोलना नहीं है। तभी उन्होंने कहा मैं क्या बोलूँ और तू क्या सुने। जब उसके अंदर कुछ बोलना और सुनना ही नहीं है, तभी वो कह रहे हैं कि ये सर्वत्र कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को जानते ही नहीं। अब मन मेरे उसको जानता है, बुद्धि मेरी उसको जानती है, वहाँ तक पहुँच सकती है? नहीं पहुँच सकती। वो वही वहाँ तक हमें छोड़ रहा है कि तू मेरे को जान ले। हमें वो साधन दे रहा है, साधन से तू अपने घर आ जा। अब साधन से मैं अपने घर आ गई, साधन तो बाहर छोड़ आई, और साधन को थोड़ी पता है अंदर मेरे घर में क्या क्या है ना। रिक्शे को थोड़ी पता है, स्कूटर को थोड़ी पता है अंदर क्या क्या है। अब ऐसे कह रही हैं ये जितने भी पदार्थ हैं ये सारे कल्पित हैं उस अधिष्ठान के अंदर। ये शरीर भी कल्पित है उस अधिष्ठान के अंदर। सर्व कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को जानते ही नहीं, केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को जानता है। अब आँख को नहीं पता मैं आँख हूँ, है ना। पेट को नहीं पता मैं पेट हूँ। जो चैतन्य है यही जनवा रहा है इन सारे कल्पित पदार्थों को। बुद्धि द्वारा अद्वैत होने ते जानता भी नहीं है। बुद्धि से अद्वैत होकर, अलग होकर, अब ये बुद्धि से मैं बोलती हूँ, है ना।
अब मन वाणी बुद्धि का उपयोग हो रहा है, इन साधनों का उपयोग हो रहा है। अब कहते हैं बुद्धि से जब हम अलग हो जाते हैं ना, फिर जानना नहीं रहता। अच्छा, तब क्या रहेगा फिर जब बुद्धि से हम अलग हो जाएंगे? तो मौन। फिर मौन भी देखो, बुद्धि से अलग हो जाए, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका माइंड डेवलप नहीं है ना, तो वो क्या अपने स्वरूप को पा गए? हाँ, स्वरूप को पाने के बाद है ना, अभी ये बुद्धि रूपी साधन का हमने उपयोग करना है। उपयोग करके जब पहुंच गए अपने घर, फिर इस बुद्धि रूपी साधन को भी छोड़ देना है। फिर क्या रहेगा? हमारा स्वभाव रहेगा। बस स्वभाव में अब रह जाए कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही सच्चित आनंद हूँ। फिर तो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, जब वो स्वभाव में आ गया हमारा, है ना। अब जब तक स्वभाव में नहीं आता, तब हम बुद्धि के द्वारा ये सारे नेति नेति करते हैं, इन सबको हम हटाते हैं। हटाकर उस साक्षी तक अपना, जैसे उसका अर्जुन का फोकस आँख पे था, चिड़िया की आँख पे, और किसी जगह पे नहीं। चिड़िया के अंदर और भी तो बॉडी ऑफ पार्ट्स थे, और किसी जगह पे था उसका फोकस नहीं, खाली आँख पे था। अब ऐसे बुद्धि के द्वारा हमारा फोकस खाली वहीं रहे। नहीं तो बुद्धि को जानने के लिए और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। तो भगवान जी हमें क्या कह रहे हैं? जैसे अर्जुन का फोकस एक था, बस ऐसे ही हमारा फोकस एक रहे, जब तक ये स्वभाव नहीं बनता। बुद्धि द्वारा अद्वैत होने ते जानता भी नहीं, कहो मन की कल्पना रूप विकार से आत्मा निर्विकल्प है। मन की कल्पना रूप विकार से जो आत्मा है वो कल्पना में भी नहीं आती, निर्विकल्प है वो। अब कल्पना के द्वारा ही तो कहा मैं साक्षी, मैंने साक्षी का कोई रूप देखा या किसी ने देखा साक्षी का, तो वो कल्पना की ना। जैसे कहते हैं वो आत्मदेव है ना, उसकी फीलिंग में कैसे लेती, वो छोटा सा है। ये मेरी अपनी खुद की फीलिंग वो छोटा सा है ना। वो कभी लड्डू गोपाल जैसे बन जाता है ना। कभी मैं उसको कुछ नाम दे देती हूँ, कभी कुछ नाम दे देती हूँ। हम जैसे कान्हा जी को भी अलग अलग नाम दे देते हैं, पर है तो वो एक, वो दिखाई आकार में हमने देखा उनको, है ना। पर इसको कौन से आकार में देखा? ये मैंने अपने मन का आकार बनाया उनके लिए। वो मैंने उसको मन से अपना एक छोटा आकार दे दिया, ठीक है। अब वो आकार आप भी दे सकते हो, क्योंकि हमें शुरू से ही आकार को फोकस करके चलने की आदत है, बचपन से ही। वो स्कूल में सिखा देते हैं ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखा देते हैं, सेब भी यो हिंदनाल ए तक याद रहे उसे बुद्धि में। हाँ, फिर वो नाम आता है ना, उसमें नाम आ गया ना, नाम आकार लिया हमने, है ना। तो उसको भी हमने हटा दिया। पर आकार का जो आकार था बुद्धि के अंदर भी, ये परमात्मा है ना। ऐसा ये ओम परमात्मा है, तो वो ओम मैं हाँ, है ना। ओम का क्या अर्थ निकलता है? यही तो अर्थ निकलता है, वो मैं हूँ। अब आकार को छोड़ के फिर उसका अर्थ ले लिया हमने, है ना। अब वो मैं हूँ, वो कौन? वो कौन? वो कह नहीं सकते ना। हाँ। अब जैसे चितेरे की कल्पना है, चितेरे की कल्पना से उसने बाहर बना दिया, ऐसी वो की भी मेरी कल्पना है ना। वो परमात्मा, वो जड़ा अंदर है,
वो सत्ता, वो भी किसी कल्पना से मैंने उसको अंदर बसाया हुआ है, बसा कर फिर उससे बातें भी कर रहा हूँ। अच्छा, जब बातें करती है वो जवाब भी देता है, फिर वो जो वार्तालाप हो रही है, कोई ब्याह एक से होता पागल है ना, कली बोल दी रहवेंदी। अब उनको क्या समझो केंद्र नाल बोल दी पी है, किससे बात कर रही है, ऐसे भी हम उसकी हाजिरी लगा देते हैं। हाँ, ये सारी कल्पना है, सारा कुछ कल्पना है। इस कल्पना से ही तो हम उसको पा जाएंगे। अब मिठास को किसने देखा, क्या किया, उसका अनुभव किया, पीकर अनुभव किया, है ना, ऐसे अनुभव ना किया हमने। अब ये भी उस मिठास को जब तक पीते नहीं है तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, और जब वो अनुभूति होती है तो आनंद आता है। वो अनुभूति तब होती है जब बाहर का सारा कचरा साइड होता है, निकला पड़ा होता है, अलग होता है ना, मन बुद्धि के अंदर वो आ नहीं रहा होता, फिर उसकी अनुभूति होती है। अब कहने का निकला क्या, जितना भी है ये सारा कल्पना है ना, कल्पना के अंदर हम कल्प रहे हैं, हम रो रहे हैं कल्पना के अंदर। अब जो जड़ी चीज है ही कल्पना, लापा रोंदे पे तो मूर्ख ही इनसे, सच्ची थोड़ी है ना, झूठ को ही सच्चा मनी बैठो। तभी उन्होंने कहा जो निर्विकल्प है उसको तूने साविकल्प मान लिया। जो साविकल्प है उसको तो निर्विकल्प मान रहा है। ये उल्टे के कारण ही बुरा हाल है हमारा। सही जाने, सम्यक जाने, जब सम्यक जानेंगे तो आनंद आएगा, फिर रोना नहीं रहेगा। ये तो मेरी तो कल्पना है, मेरी ही तो कल्पना है, मैं ही तो इनको आँख बनाई बैठी हूँ, मैंने ही तो उसको हाथ बनाया है, मैंने ही तो ये मेज बनाई है, मेरी ही तो कल्पना है, ये बच्चे भी मेरी ही तो कल्पना है, ये घर परिवार मेरी ही तो कल्पना है। जब बुद्धि के अंदर यही बैठ जाएगा ये सारी मेरी कल्पना है ना, जो मैंने ये बनाया है, कल्पना बनाना, बना हुआ नहीं, कल्पना, नाम देखो उसका नाम क्या है, कल्पना, बनाया है ना, बना हुआ नहीं है, ये बनाया हुआ है। उसके लिए कल्पना में ही क्यों दुखी हो रही है, कल्पना के लिए क्यों दुखी हो रही है? फिर अगर ले हम सूक्ष्मता से तो हम सोचे ना, ये कल्पना है मेरी, मैंने बनाई है, तो दुखी क्या होना। कल्पना में मैं शहनशाह बन जाऊं, जैसे वो कह रहे थे ना संत ने, जरूरी तो भावा नाल खादा तो भावा नाल ही, मिर्ची वाला जरूरी खावना जो हम सीसी करता बैठे। वहाँ पर तो देसी घी का हलवा मालपूड़े बना के खा लेने थे फिर तेरे को, मैं कम से कम तेरी की सीसी तो नहीं होती जब खाना ही भावों से है। तो अब यही बात है ना, ये रहना ही जब कल्पना में है, कल्पना में ये कल्पना में मेरा 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 करके रोंदी मर्दी बैठी है, कल्पना में तो वो सचित आनंद साक्षी भी तो बन सकती है, वो भी तो कल्पना है, वो बन जा तो आनंद ही आनंद है। ओ